सभी प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं फिर उपस्थित हूँ आपकी आज की वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर। तो आज हमें पढ़ना है रचनात्मक लेखन के अंतर्गत संवाद लेखन हमें पढ़ना है। वर्कशीट नंबर आपकी 66 है और तारीख है 11/12/2020। तो आइए थोड़ा सा जानें हम संवाद क्या होता है। कि संवाद लेखन एक रोचक विधा है। संवाद से अभिप्राय है दो या दो से अधिक लोगों के बीच बातचीत। संवाद दी गई परिस्थिति के इर्द गिर्द संक्षिप्त और आकर्षक वाक्यों में लिखा जाता है। नीचे तस्वीरों में दिए गए लोगों का नाम लिखते हुए नाम आप भी रख सकते हैं। दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार संवाद लिखिए। तो प्यारे बच्चों, संवाद हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हुई बातचीत को ही हम संवाद कहते हैं। और संवाद में आमतौर पर जो परिस्थिति या कंडीशन है या जो भी चीज़ें हैं जिन पर बात हो रही है उसी के इर्द गिर्द आसपास चीज़ें घूमती हैं। और बातचीत जो संवाद लेखन होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है, संक्षिप्त छोटे वाक्यों में और रोचक होता है। तो अब यहाँ नीचे चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र हमारा यहाँ दिया गया है। दो महिलाएं खड़ी हुई हैं। एक ने हाथ में बैग ले रखा है, दूसरी ने सूट सलवार पहन रखा है और हाथ से इशारा कर रही है। इधर जो दूसरों ने जिन्होंने बैग हाथ में ले रखा है उनके दिमाग में एक चित्र है। चित्र में आप अगर देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ पर बर्फ़बारी हो रही है। लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए हैं। सड़कें बर्फ़ से ढकी हुई हैं, पेड़ भी बर्फ़ से ढके हुए हैं और लोग रोड पर चल रहे हैं छाता लेकर, क्योंकि बर्फ़ पड़ रही है। और दूसरा चित्र अगर हम देखें तो दूसरे चित्र में भी दो महिलाएं हैं जिन्होंने मुंह पर मास्क लगा रखा है और वो कुछ शायद महामारी जो कोरोना है उससे संबंधित ही बातचीत शायद कर रही हैं। तो आइए हम शुरू करें संवाद लेखन। पहला टास्क हमारा जो है, इसमें हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे इनको आप गीता मान लीजिए और इनको आप सीता मान लीजिए। आइए हम संवाद शुरू करें। गीता और सीता में बातचीत। अब बातचीत किस चीज़ को लेकर हो रही है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने पहले चित्र में दे रखा था कि सीता के दिमाग में एक चित्र है जिसके बैकग्राउंड में दिखाया गया है बर्फ़ पड़ रही है। तो आइए शुरू करें। गीता: सीता तुम कैसी हो? सीता: मैं ठीक हूँ बहन, तुम अपनी सुनाओ। गीता: बहन आजकल बहुत ठंड पड़ रही है। सीता: हाँ बहन, सुना है शिमला में बर्फ़बारी हुई है और ओले पड़े हैं। गीता: हाँ बहन, कल टीवी में दिखा तो रहे थे। सीता: लोगों ने गर्म कपड़े पहन रखे थे। गीता: लगता है इस बार ठंड ज़्यादा पड़ेगी। गीता: सीता: लगता तो है बहन, हमारे यहाँ भी तो ठंड बढ़ गई है। गीता: मैं तो आज ही गर्म कपड़े खरीद लाऊंगी। सीता: गर्म कपड़े नहीं पहने तो बीमार पड़ सकते हैं। गीता: ठीक है बहन, अपना ठंड से बचाव करो और बीमार होने से बचो। सीता: हाँ बहन, धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगी, सलाह के लिए धन्यवाद। गीता: फिर मिलते हैं, अलविदा। सीता: अलविदा बहन। तो प्यारे बच्चों, ये संक्षिप्त रूप में मैंने आपको एक आइडिया दिया है संवाद लेखन का कि बातचीत किस तरह आगे बढ़ती है। क्योंकि जो भी टॉपिक होता है उसी से संबंधित बातचीत के सवाल और जवाब हुआ करते हैं, उसी से बातचीत आगे बढ़ती है। बहुत आसान और सरल है। आप इसको और सुंदर ढंग से लिख सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर भी, अपनी कल्पना के आधार पर भी। आइए हम बढ़ते हैं अब दूसरे संवाद की तरफ, जो दूसरा चित्र हमारा वर्कशीट में दिया गया है। तो दूसरा जो हमारा चित्र दिया गया था उसमें दो महिलाओं ने मास्क मुंह पर लगा रखा है और शायद वो कोरोना से संबंधित या इसी से संबंधित बातचीत कर रही हैं। तो दो महिलाओं के बीच कोरोना महामारी को लेकर बातचीत। नाम हमने इनके रख लिए हैं, भावना और अनुराधा। शुरू करते हैं। भावना: अनुराधा बहन कैसी हो? अनुराधा: ठीक हूँ बहन, इस मुए कोरोना के कारण तो ज़िंदगी खराब हो गई है। भावना: ठीक कहा, लेकिन क्या कर सकते हैं, सावधानी ही उपाय है। अनुराधा: वो तो ठीक है भावना, लेकिन इसका अभी तक कोई टीका या दवाई भी तो नहीं बनी, मुझे तो डर लगा रहता है। भावना:
पता नहीं अब क्या होगा अनुराधा। हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। भले ही इस महामारी का अभी तक इलाज नहीं है, लेकिन इसके संक्रमण से तो बचा ही जा सकता है। भावना, बिल्कुल ठीक कहा। हमें बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करना चाहिए, बार बार अपने हाथ धोने चाहिए, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। अनुराधा, सही कहा भावना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। भावना, अच्छा बहन, अपना ध्यान रखना। अनुराधा, तुम भी अपना ध्यान रखना। अलविदा। तो यहाँ हमने एक संक्षिप्त रूप में 2 महिलाओं की बातें, जिनको हमने एक का नाम भावना रख दिया, एक का अनुराधा रख दिया। आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो परिस्थिति दी गई है कि मास्क लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो उससे संबंधित बात कर रही हों। आप कुछ और भी सोच सकते हैं अपनी कल्पना से। तो यहाँ संक्षिप्त रूप में हमने 2 महिलाओं की बातचीत की। तो हमने संवाद 1 को भी देखा और संवाद 2 को भी देखा। पहले संवाद में बर्फबारी के बारे में था और दूसरे संवाद में हमने कोरोना महामारी को लेकर 2 महिलाओं की बातचीत को लेकर संवाद लिखे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको संवाद लेखन समझ आ गया होगा। बहुत सरल और आसान है। केवल आपको बातचीत लिखते चले जाना है। जिस तरह आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं शब्दों और वाक्यों को उसी तरीके से लिखते चले जाना है। बस अपनी कल्पना के माध्यम से ये ध्यान रखना है कि संवाद या वाक्य छोटे हों, आकर्षक हों, रोचक हों, ज़्यादा लंबे वाक्य ना हो और पढ़ते समय पाठक को अच्छा लगे, वो बोरियत महसूस ना करे। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। मिलता हूँ अगली वर्कशीट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें, हाथ धोते रहें बार बार और भीड़ भाड़ में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का ध्यान रखें।